बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम डियर व्यूअर्स। जैसा कि आज हम क्लास 5th ट्यूलिप सीरीज़ इंग्लिश बुक से फ्रॉम द पाइट पाइपर ऑफ हैमलिन, इसका दूसरा लेक्चर यह है हमारा। फर्स्ट वाले में कल हमने जैसा कि इसके बारे में पढ़ा था थोड़ा कि कैसे हैमलिन में वो जो एक टावन है वहाँ पे किस तरह वो जो पाइट पाइपर है वो बंसरी बजाने वाला किस अंदाज में वो आता है यानी उस स्ट्रीट में, तो क्यों कि उसके चेहरे पे खुशी होती है, एक स्माइल होती है और इत्मीनान होता है कि उससे पता है कि उसे यकीन होता है कि मेरे पास जो हुनर है, मेरे पास जो फ़न है, उसकी वजह से मैं उस मकसद में कामयाब हो जाऊंगा, यानी जिस मकसद के लिए मुझे यहाँ मैं आया हूँ। तो उसके पीछे मकसद क्या था कि वहाँ जो रेट्स चूहे थे वहाँ हो गए थे हैमलिन टावन में, तो वो निकाल बाहर करना था। तो फिर आगे हमने ये भी पढ़ा कि किस तरह उसका जैसे ही उसने उस पाइप को, अपनी बंसरी को बजाया, तो उसका एक इम्प्रेशन एक कैसा था, उसका एक यानी किस अंदाज में वो आंखें किस तरह वो चिपका रहा था, आंखों का उसका कहा है कैसी, यानी उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, तो किस तरह एक आवाज़ पाइप से, उस शहनाई से, बंसरी से निकलती थी, तो जिस तरह यानी पहले आहिस्ता आहिस्ता है ना, एक बड़बड़ाहट जैसी, एक गड़गड़ाहट जैसी, तो ठीक है ना। और ऐसे ही फिर हमने थोड़ा ये भी पढ़ा था कि लास्ट वाले लेक्चर में हमने पोइट्री के बारे में कि पोइम क्या है, लाइन्स के, वर्सेस के, स्टैंजा, राइम, रिदम, मीटर। तो यहाँ हमने वो देखा भी, लाइन को देखा, राइम वर्ड्स को देखा, स्टैंजा को देखा, रिदम क्या है, ठीक है। तो चलो आज हम शुरू करते हैं। आज हमने यहाँ से शुरू करना है, जिसका तीसरा स्टैंजा जो है। And the muttering grew to a grumbling, and the grumbling grew to a mighty rumbling, and out of the houses the rats came tumbling. Great rats, small rats, lean rats, brawny rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats, grave old plodders, gay young friskers, fathers, mothers, uncles, cousins, cocking tails and pricking whiskers, families by tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives, followed the piper for their lives. तो क्या हो रहा है? And the muttering grew to grumbling, and the grumbling grew to mighty rumbling, and out of houses the rats came tumbling, great rats, small rats, lean rats, browny rats, brown rats, black rats, grey rats, tawny rats, grave old plodders, gay young friskers, fathers, mothers, uncles, cousins, cocking tails and pricking whiskers, families by tens and dozens, brothers, sisters, husbands, wives, followed the piper for their lives. तो ये दो स्टैंजे यहाँ आ गए। तो सबसे पहले जब उसने अपनी वो पाइप में ब्लो किया, बजाना शुरू किया, तो उसकी जो साउंड थी पहले जो निकली, यानी लास्ट में हमने पढ़ा था कि उसमें एक बड़बड़ाहट थी, यानी पहले आहिस्ता आहिस्ता, फिर एकदम उसमें
यानी ज़्यादा होती कि उसकी आवाज़। मटर कहते हैं बड़बड़ाने के, यानी मुंह में बोलना। फिर ग्रम्बलिंग, एकदम वो जो मटरिंग साउंड थी वो ग्रम्बलिंग में तब्दील हो गई, यानी उसमें एक चरचराहट आ गई, यानी एक गड़गड़ाहट आ गई। तो फिर क्या हो रहा है, एंड द ग्रम्बलिंग ग्रीव टू माइटी रम्बलिंग, और वो जो ग्रम्बलिंग साउंड एक जो थी, वो जो आस्ते आस्ते जो चरचरा हो रही थी, एकदम वो एक जैसे तूफानी गरज गड़गड़ाहट होती है जब कभी बारिश गड़गड़ होती है, तो वैसे उसमें वो तब्दील होती गई। एंड आउट ऑफ द हाउसेस द रेट्स केम टम्बलिंग, तो इस आवाज़ की वजह से इन जो उसके बजाने का जो पाइपर के वो जो पाइप जो बजा रहा था, तो क्या हो गया कि वो जो चूहे थे वो हाउसेस से, मकानों से बाहर, है ना, उछलते कूदते, है ना, सर पाँव के बल कलाबाजियां खाते हुए निकलने लगे। ग्रेट रेट्स, स्मॉल रेट्स, लीन रेट्स, ब्राउनी रेट्स, बड़े चूहे, छोटे चूहे, कमजोर चूहे और बड़े मजबूत चूहे, है ना, हड्डे कट्टे। ब्राउन रेट्स, ब्लैक रेट्स, ग्रे रेट्स, टाउनी रेट्स। ऊपर, है ना, यहाँ जो ग्रेट रेट्स वगैरह में, यहाँ इनको क्या है, यानी वो उनकी जिस्मानी साहत क्या थी, यानी वो फिजिकली कैसे थे, यहाँ इसको मेंशन किया है। अब नीचे जो है ब्राउन रेट्स, ब्लैक रेट्स, यानी अब वो रंग कैसा था, यानी कोई भूरे थे, कोई काले थे, कोई ग्रे कलर के थे, है ना, और कोई सांवले थे। ग्रे ओल्ड ब्लडर्स, गे यंग फ्रिस्कोस, है ना, कुछ बूढ़े आस्ता आस्ता चलने वाले बड़े भारी भरकम थे, यानी काफ़ी, है ना, बूढ़े हो चुके थे, तो इसलिए बड़े कमज़ोर दिख रहे थे आस्ते आस्ते। कुछ जो थे यंग किस्म के थे, जो यंग थे वो क्या थे, यानी वो ज़बरदस्त, है ना, कभी नाचते कूदते निकल रहे थे। उनमें से अब क्या है, फादर्स, मदर्स, अंकल्स, कजन्स, कुछ उनमें से बाप थे, कुछ माएँ थीं, कुछ अंकल्स, चच्चे मामे वगैरह, कजन्स, है ना, यानी अपने चच्चे के बेटे बेटियाँ, मामा की बेटी बेटियाँ, ठीक है, इनकी बेटी बेटियाँ, कॉकिंग टेल्स एंड प्रिकलिंग विस्कर्स, है ना, दुम्मू को मोड़ते हुए, मूंछों को ताड़ देते हुए। इस अंदाज में उन पे एक तारी हो गया था उसका, एक मैजिक, एक उस म्यूजिक का जो पाइपर, यानी वो मदहोश जा रहे थे, है ना, सभी। फैमिलीज बाय टेन्स एंड डजन्स, खानदान के खानदान चूहों के निकल के जा रहे थे, ब्रदर्स, सिस्टर्स, हस्बैंड्स, वाइफ्स, ब्रदर्स भाई बहन, हस्बैंड्स खाउंड, वाइफ्स और बीवियां, है ना। यहाँ एक और बात समझने की है कि यहाँ सिंगुलर और प्लूरल में, है ना, आप सीख सकते हैं, ये है ना, देखो जैसे रेट्स है, रैट सिंगुलर है, इसका प्लूरल रैट्स है, हाउस सिंगुलर प्लूरल हाउसेस, ठीक है ना। इस तरह आप इस लेसन के आखिर में, है ना, ये पोएम जो ख़त्म होगी तो इसमें से आप प्लूरल जो हैं उनको निकालना और उनका सिंगुलर लिखना, ठीक है, जिनके जो प्लूरल हैं उनको सिंगुलर बनाना, ठीक है, और उसको सेंड कर देना। फॉलोड द पाइपर फॉर देयर लाइव्स, अपनी जिंदगी के लिए किस, यानी उन पे ऐसे जुनून था, वो किस पे पाइपर के पीछे उसको फॉलो कर रहे थे, है ना। यहाँ तक समझ आ गई, तो चलो सुनते हैं आगे और साथ में पढ़ते भी हैं। From street to street he piped advancing, and step for step they followed dancing, until they came to the river Weser, wherein all plunged and perished, save one who, stout as Julius Caesar, swam across and lived to carry, as he the manuscript tripe, and putting apples wondrous. Okay. From street to street he piped advancing, गली से गली,
वो अपनी शहनाई को बजाता जा रहा था, है ना जी, आगे आगे जा रहा था। एंड स्टेप फॉर स्टेप दे फॉरवर्ड डांसिंग, और कदम ब कदम उसके साथ जो है उछलते दौड़ते भागते नाचते जा रहे थे। until they came to the river विसर, यहाँ तक कि वो दरियाए विसर पे पहुंचे। wherein all plunged and perished। तो जब वहां पहुंचते हैं वो कौन, चूहे, और चूहों के साथ उनको लेके वो जो जा रहा है, यानी वो शहनाई बजाने वाला, तो वहां क्या होता है, perished, तो ऑल प्लंज्ड, सब के सब को डूब दें उसमें, एंड पेस्ट, और नेस्तो नाबूद, वो खत्म हो जाते हैं, यानी दरिया में चूहे सारे रिवर विजर में जाते हैं, है ना। सेव वन हु स्टाउट ए जूलियस सीजर, एक उनमें से बचता है जो बड़ा बहादुर होता है, जस्ट लाइक उसको इसने तशबीह दी है जूलियस सीजर के साथ, है ना, बहादुर एक। तो अब वो कैसे बच जाता है, तो ये जो जूलियस सीजर था ये इटली का था, है ना, और ये बहुत बड़ा यानी बहादुर भी था, तो इसलिए तो इस यानी वो ऐसे बच जाता है कि उसने स्विम अक्रॉस एंड लीव इट टू कैरी, अब वो तैर के पार हो जाता है, अपनी, है ना, जिंदगी बचाता है। एज द मैन स्ट्रक he tried to fight land to whom his country। तो ठीक है, तो इसलिए ये जो बात है ये आप राइट लैंड वाली अपनी आपको घर में भी इस कहानी को दोहराना बताना। ये जो है रॉबर्ट ब्राउन की है, ठीक है ना। हाँ देखो, न्यू वर्ड्स क्या है, अडेप्ट, रिंकल, ठीक है ना। अब इनके हैं अडेप्ट, एक्सपोर्ट जो माहिर हो, ठीक है ना। रिंकल किसे कहते हैं, हेयर फोल्ड्स दैट अपीयर ऑन स्किन एंड लिप्स व्हाइल टॉकिंग, जब हम बात करते हैं एक एक शिकन एक पड़ जाती है ना इंसान के चेहरे पे, ठीक है ना, स्किन पे, यानी मुड़ता है इधर उधर। स्प्रिंकल किसे कहते हैं, ड्रॉप और स्प्रेड स्मॉल पीस और अमाउंट्स ऑफ समथिंग ओवर समथिंग, ठीक है, कि किसी के ऊपर कुछ डालना, है ना, यानी कुछ चीज़ किसी के ऊपर कुछ डालना, कुछ पीस वगैरह जिस तरह से, यानी छिड़कना। एर किसे कहते हैं, बिफोर, पहले। श्रिल नोट, लाउड साउंड, ऊंची आवाज़। मटर, मटर साउंड अवॉर्ड्स विद ए लो वॉइस, मटर कहते हैं यानी मुंह में बोलना, बड़बड़ाना, आस्था कोई बात कहना। ग्रम्बल, मेक ए लो हैवी साउंड, यानी बड़ी भारी लेकिन कम आवाज़ में, यानी थोड़ी हल्की ही। रंबल, मेक अ कंटिन्यूस साउंड, यानी जो लगातार साउंड आवाज़ आ रही हो। टम्बल, फॉल डाउन स्टैंडली एंड क्विकली, यानी कोई यानी अचानक जल्दी से कुछ चीज़ को गिर जाना, कलाबाजी जैसे कहते हैं खाना। प्लड नाउन है, अ पर्सन हु वॉक स्लोली, वो ये आस्था चलने वाले को कहते हैं, ठीक है ना। और प्लड, टू वॉक स्लोली, वर्ब है, आस्था चलना। फ्रिस्क, अ पर्सन हु मूव्स प्लेफुली, है ना, जो है ना खुश दिली से, यानी हंसते हुए कूदते हुए जाए। फ्रिस्क, टू मूव प्लेफुली, वर्ब है कि यानी फ्रिस्क किसे कहते हैं, यानी जाना, ठीक है ना, उछलते कूदते हुए खुश दिली से। वॉक टेल्स, बेंड देम अपवर्ड्स एंड साइड वेज, ठीक है ना, यानी ऊपर नीचे इधर उधर मोड़ना, ठीक है। पिक, विस्पर्स, यानी ऊंचा करना, उठाना, ऊपर करना। प्लंज, फॉल और जंप फ्रॉम हाई प्लेस, ऊंची जगह से गिरना या छलांग लगाना। स्टाउट, ब्रेव एंड स्ट्रॉन्ग, बहादुर और मजबूत को। जूलियस सीजर, ए ग्रेट रोमन किंग, एक बादशाह था रोमन यानी इटली का, ठीक है। तो ठीक है, आज का सबक इतना ही है।
तो इसमें से एक तो आप इनको लिखिएगा और याद कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, इनको सही एतबार से प्रोनाउंस कीजिए। और साथ में जो यहाँ का आपका होमवर्क है कि इसमें से पोएम देखिए क्या क्या हमारे पास हैं, यानी प्लूरल इनमें से आप हैं बहुत से, उनका आप सिंगुलर फॉर्म लिखिए। ठीक है, अगले लेसन में इंशाल्लाह मिलते हैं, इसके एक्सरसाइज जो है वो करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय, अस्सलाम।